तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोकाल अकेडमी में। तो डियर जो आज का लेक्चर है वो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल फर्स्ट सेमेस्टर सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आज, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं ना, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग देखिएगा जल्दी जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात और ज़रूरी सूचना है जो आपके लिए, वो जरूर ध्यान रखें आप लोग। मैं आपको ओनली लेक्चर के माध्यम से ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है डियर। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो मैं एक काम करूँगा इस आपकी सुविधा अनुसार, कि अब इतना टाइम तो है नहीं सिलेबस पूरा पढ़ा सकूँ, तो वो क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सभी लोग जाके टेलीग्राम पर उसको डाउनलोड करें। भोकाल अकेडमी के नाम से टेलीग्राम रहेगा, उसको सर्च करके उसमें सर्च कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उससे अपना स्टडी करते रहिएगा, ठीक है डियर। तो आप अपने उसमें से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं जो जो मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं, ठीक है डियर। ठीक है डियर, तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिए इम्पोर्टेंट, एक अच्छे भवन की विशेषताएं लिखिए। क्या एक भवन है उसकी विशेषताएं लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है डियर ये आपका। हाँ, अगला अगला लिख लीजिएगा, पत्थरों का परीक्षण क्यों आवश्यक है। पत्थरों का परीक्षण हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि नॉर्मली सा अभी बता रहा हूँ थोड़ा। पत्थरों का परीक्षण इसलिए करते हैं, वरना हम बाद में उनका यूज कर लेंगे तो क्या पता उनमें स्ट्रेंथ हो या ना हो, तो बाद में वो टूट जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, आपका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना डियर। तो यही सब, ओके। अगला आप लिखिएगा, पत्थरों का उत्खनन, क्या पत्थरों का उत्खनन करने की विधि, क्या लिखेंगे डियर, उत्खनन करने की विधि, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर में ये सभी क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को उसमें से रीड कर लेंगे, ठीक है डियर। बाकी ये आपको रीडिंग वाला ही सब्जेक्ट है, तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है डियर। मैं ओनली आपको वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दे सकता हूँ, ठीक है डियर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों के बारे में पढ़ लें ज़रा आप लोग, आपको ओनली रीडिंग करना है, याद नहीं करना, ठीक है। ठीक है डियर, आपको याद नहीं करना है, आपको ओनली रीडिंग करना है। डियर एक इम्पोर्टेंट सुनिए बात आपके लिए है कि आप ना इसमें रीडिंग करें। क्या जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ उससे आप लोग इन क्वेश्चन को रीडिंग करें, बस याद ना करें, ठीक है। याद करने से क्या होगा कि आपको जितना होगा याद, उससे के साथ साथ आप पीछे वाले भूलते जाओगे, समझ रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। ओनली रीडिंग करने से ये होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी, तो आप एग्जाम में उसको लिख देंगे अच्छे तरीके से। याद करोगे तो याद कराया रटा हुआ रहता है, वो भूल जाते हैं, ठीक है। और अब ये हाई स्कूल इंटर का नहीं है कि आप याद कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बाकी आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे, है ना। चलिए डियर, तो अब आप लोग फोर्थ क्वेश्चन लिखिए अपना, भवन निर्माण के लिए, क्या भवन निर्माण के लिए पत्थर का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। देखो मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी पत्थर है समान रूप से होना चाहिए, मतलब कलर में सब ईंटें समान हों तो अच्छी ईंटें कहलाती हैं हमारी, ठीक है। दूसरा, उनके कोने टूटे मूटे ना हो, कोने सही होने चाहिए, ठीक है। उनको 1.5 मीटर ऊपर से गिराने पर टूटना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट में लिखना है आपको, तीसरा ये कर लेंगे आप लोग कि ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में रखने पर यह अपने 100% से 20% पानी सोखना चाहिए। 20% से ज़्यादा पानी सोख रहा है तो ईंट खराब है आपकी, ठीक है। बाकी आप इसको खुरच के देखिए, अगर आपको नाखून से खुरचने पर इस पर निशान बन रहा है तो ईंट खराब है, और नहीं बन रहा तो ईंट अच्छी है। तो ये सब इसके क्या होंगे, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ईंट लेने से पहले हमें, ठीक है डियर। हाँ, अब ये और एक चीज़ और ध्यान रखें, आपके एग्जाम में गिनती के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही से एक चीज़ बता देता हूँ, 5 क्वेश्चन आएंगे और सभी 5-5 नंबर के होंगे। जहाँ तक 5 क्वेश्चन के चॉइस में भी रहेंगे काफ़ी क्वेश्चन, बट आपको करना 5 ही है, समझ रहे हैं। और क्वेश्चन चॉइस में रहते, वैसे पेपर पूरा 70 नंबर के बन के आता वहाँ से, बट आपको 50 का ही करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो चॉइस वाले रहते हैं और, ठीक है।
अब कुछ कुछ क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर का नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना। और वरना आप सोचेंगे विकल्प आ जाए, तो विकल्प नहीं आता। और अब जैसे कि ये डेफिनेशन आएंगी तो आप सोचोगे 2 नंबर की रहेगी एक डेफिनेशन, नहीं ऐसा नहीं है कुछ। वो तो पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेंगी आपको, तब पूरे 5 नंबर मिलेंगे, वरना कम मिलेंगे, समझ रहे हो, आधे ही मिलेंगे। इसलिए एक क्वेश्चन है वो पूरा 5 नंबर का डिसाइड होके आता है वहाँ से, ठीक है डियर। अब टिप्पणी पे देख लीजिए आप लोग, थोड़ा खदान के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, खदान लिख लीजिएगा। और उत्खनन हुआ, अभिस्फोट हुआ, फलिता, ये सब आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं अपने जहाँ भी लिख रहे हो, और मॉडल पेपर से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत मान के अनुसार ईंटों का वर्गीकरण, ईंटें कितने प्रकार की होती हैं, ये सब लिख सकते हैं। तो वर्गीकरण में ये आ जाएगा, और ईंटों को लेने से पहले सावधानी, ये भी वर्गीकरण में ही आएगा, ठीक है डियर। अब हाफमैन भट्टे की ईंट पकाने की कार्य प्रणाली, ये भी बताइए। देखो ये एक चीज़ देखो, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है थोड़ी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, VIP प्रश्न पूछ लिया ये ज़्यादातर पूछा जाता है भट्टे के बारे में। 3 प्रकार के भट्टे होते हैं, उन तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है। जहाँ तक हाफमैन भट्टा होता है जो आपका, ये बार बार पूछ ही लिया जाता है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान बनाए रहें, ठीक है। हाफमैन का भट्टा ज़्यादा ज़रूर पढ़ लें आप लोग, जिससे आपको एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए आसानी मिले, ठीक है। अगला लिखिएगा आप लोग, ईंटों का परीक्षण तथा अच्छी विशेषता। ईंटों का परीक्षण मतलब कि वही, ये क्वेश्चन दोबारा से हो गया डियर। परीक्षण का मतलब वही मैंने अभी बताया था आपको, वही है परीक्षण, ठीक है। अब लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन, सीमेंट की उत्पादन की विधियाँ। सीमेंट को कौन कौन विधियाँ हैं जिससे हम बनाते हैं सीमेंट को। देखो सीमेंट की होती है 2 विधि, एक होती है क्या, गीली विधि, पानी डाल के बनाई जाती है, ठीक है। दूसरी होती है सूखी विधि, जो बिना पानी डाल के बनाई जाती है। अब ये मत सोचना कि मैंने इतना बता दिया आप लिख दोगे, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। ये मत सोचना कि आप सीधा एक लाइन में लिख दो, जिसमें पानी डाला जाता है वो गीली, जिसमें नहीं डाला जाता सूखी। बहुत से प्रोसेस होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं, ठीक है, वो बताना पड़ता है। इसलिए आप ये 9th क्वेश्चन में है जो आपका, इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब सीमेंट का जो परीक्षण है उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, सीमेंट के परीक्षणों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य स्थलीय परीक्षण का नाम लिखो। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है, उसके जो स्थलीय परीक्षण है उनके नाम लिखना, और साधारण पोर्टलैंड की डेफिनेशन भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। देखो टिप्पणी लगाओ, हेडिंग टिप्पणी में देखो मैंने कहा था अभी, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट अभी बोला जस्ट, और पूछ दिया उसने, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ये सब जितने भी प्रकार के सीमेंट होते हैं उनको पढ़ लेना एक एक बार, ठीक है। शीघ्र जमने वाला सीमेंट, शीघ्र बलग्राही सीमेंट। शीघ्र जमने वाला सीमेंट क्या होता है, जल्दी जम जाए वो, ठीक है। और एक बलग्राही, जिसमें स्ट्रेंथ भी जल्दी आ जाए, ठीक है। अगला रंगीन सीमेंट। सीमेंट रंगीन प्रकार का भी सीमेंट होता है, एक सफ़ेद सीमेंट होता है जिसे पुट्टी कहते हैं, वो रंगीन सफ़ेद सीमेंट कहलाती है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अभी तक 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, बाकी हम चौथा चैप्टर है प्रकाश का संशोषण की विधियाँ, ठीक है, प्रकाश की संशोषण की विधियाँ। तो ये आप लोग हेडिंग लगा लें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश वाला, प्रकाश से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, एक तो देखो मैं आपको अभी क्वेश्चन सभी बता दूँ, बट इम्पोर्टेंट भी बताऊँगा जो बिल्कुल पूछे ही जाते हैं हर साल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अब आप लोग, प्रकाश के अनुप्रस्थ काष्ठ का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। लकड़ी कैसी बनी होती है, देखो पेड़ को जब आप काटोगे तो गोल एक हिस्सा बना रहता, हो जाता कि नहीं, उसके अंदर एक परत रहती है ऐसी छोटी, फिर ऐसी एक परत, ऐसे ऐसे करके वो पूरा पेड़ बन जाता है इतना मोटा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इनका सचित्र वर्णन करेंगे नाम लिख के, ठीक है डियर। वृक्षों का वर्णन तथा उनके दोष, कौन से वृक्ष कैसे होते हैं और उनके दोष बताना पड़ेगा, ठीक है। प्लाईवुड, ये प्लाईवुड क्या होता है, ये वृक्ष के प्रकाष्ठ के चैप्टर से ही है। बाकी आप, एक है पेंट का वर्गीकरण। पेंट क्यों किया जाता है, लकड़ी पर पेंट करते हैं, क्यों करते हैं, लोहे पर पेंट करते हैं, क्यों करते हैं,
गेट पर पेंट क्यों करते हैं? जिससे हमारी गेट का संचालन ना हो लकड़ी से, कि लकड़ी में दीमक ना लगे, समझ रहे? इस वजह से ये सब आप थोड़ा थोड़ा रीड कर लें। मॉडल पेपर मैं आपको टेलीग्राम में दे ही दूँगा। बाकी आपके क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुए और मैं अब आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ। अभी ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट ना हो। जो बिल्कुल ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उन पे। तो देखो, एक तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चट्टानों का वर्गीकरण। क्या? चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पत्थरों का वर्गीकरण, एक अच्छे भवन की विशेषताएं, ये और ये चट्टानों का वर्गीकरण, तीन ये हो गए। ये ज़्यादातर पिछली साल भी पूछे गए थे। हाफमैन का भट्टा, हाफमैन का भट्टा मैंने बोला था जब भी इम्पोर्टेंट है, अब भी इम्पोर्टेंट है। ईंट के परीक्षण और अच्छी विशेषता ये, ठीक है। और सीमेंट के से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सीमेंट की घटक के भी क्वेश्चन आते हैं और ये भी, ठीक है। उसमें आपको एक प्रश्न और दे रहा हूँ मैं, ऐड कर लेना वो, ठीक है। और ये सब अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। इनको सब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हर सब आते हैं, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ऐसा है कि वो देखो सीमेंट से रिलेटेड है, वो पूछा जा रहा है। मैं 2 से 3 सालों से देख रहा हूँ उस क्वेश्चन को, बार बार आ ही रहा है वो, ठीक है। तो सीमेंट के क्या घटक, सीमेंट के कंपोनेंट बताइए, सीमेंट के कंपोनेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मॉडल पेपर में है, तो ये चीज़ आप लोग देख लें, ठीक है डियर। हाँ, तो बस यहाँ अपना लेक्चर करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आपको जो भी लेक्चर चाहिए हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, आप लोग हमें कमेंट करें वीडियो में। बाकी आपको जो भी समस्या है और सिविल से रिलेटेड कोई भी किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए हो, टेलीग्राम में मिल जाएगा। सिविल से रिलेटेड ओनली, सिविल और नहीं, मैं ओनली सिविल के लिए बोल रहा हूँ। सिविल और ईपीसी दोनों ब्रांच सेम ही है वो, तो उन दोनों के नोट्स भी सेम ही रहते हैं। तो आप लोग सिविल से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है डियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।